हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हम लोग राइड कंपेयर करने वाले हैं 2025 बजाज पल्सर NS 125 को, जहां पर अभी आप लोगों को ABS भी मिल रहा है विथ इट्स टफेस्ट कॉम्पिटिटर दैट इज हीरो एक्सट्रीम 125R। अब दोस्तों, टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया है कि हम लोग इसको राइड कंपेयर तो करेंगे ही, लेकिन साथ ही दोस्तों यहां पर क्या चीजें आप लोगों को दोनों बाइक में डिफरेंट मिल रही है, क्या चीजें दोनों बाइक में आप लोगों को सिमिलर मिल रही है, सबके बारे में विद फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस एंड माइलेज यहां पर कंपेयर करेंगे, सो दैट वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए कि आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए प्राइस यहां पर एक मैटर करता है, NS में प्राइस थोड़ी ज्यादा है, तो खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन सा होगा, NS 125 या फिर एक्सट्रीम 125। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू GP ऑटो सेंटर कृष्णनगर एंड SS बजाज कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। अगर दोस्तों आप लोग यहां पर वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में रहते हैं, कोई भी आप यहां पर हीरो, बजाज या फिर आप KTM की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम का कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी एक वॉकअराउंड में शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए, एक्सट्रीम आप लोगों को करीबन 1,26,500 में मिलेगी और NS आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 1,35,000 तक में मिलेगी। वही आप कह सकते हैं 8-9 हज़ार तक का जो प्राइस गैप है वो आपको मिलेगा ज़्यादा। NS में आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। दोनों में LED हेडलैम्प का सेटअप है, लेकिन एक्सट्रीम के पास डुअल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है, तो डेफिनेटली एक एक्स्ट्रा पॉइंट या एक्स्ट्रा एज यहाँ पर इसको मिल रहा है। अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं, दोनों में ही टेलीस्कोपिक फोक है, लेकिन अगेन आप लोगों को एक्सट्रीम में यहाँ पर थोड़ी सी बेहतर 37 mm की मिल रही है, जो कि NS में आप लोगों को 31 mm तक का मिल रहा है। अगर टायर देखा जाए दोस्तों, दोनों में ही 90/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील है। दोनों में ही सिंगल चैनल ABS आप लोगों को मिलेगा। और अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क साइज देख रहे हैं, तो NS में आप लोगों को 260 mm तक की मिलेगी और यहाँ पर आप लोगों को 276 mm तक की देखने में मिल जाएगी एक्सट्रीम में। और अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पर इंजन देख रहे हैं, आप लोग को एक्सट्रीम में अप्रॉक्सीमेटली 125 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल फिलेटेड इंजन जो है देखने में मिल जाएगा। किक स्टार्ट दोस्तों आप लोगों को दोनों ही बाइक में यहां पर मिलेगी। बाकी अगर पावर के बारे में बात करी जाए, 11.5 PS तक की पावर और 10.5 न्यूटन तक का टॉर्क यहां पर आपको मिलेगा। स्मूथ पावर रिस्पांस एंड इंस्टेंट टॉर्क विद इंजन बैलेंसर टेक्नोलॉजी, ये स्मूथ करती है दोस्तों इंजन को, और यहाँ पर आप कह सकते हैं जो वाइब्रेशन को कम करती है। कितना बेहतरीन है ये स्प्रिंट EVD टेक्नोलॉजी, इसके बारे में आगे चलते हुए बात बिल्कुल करेंगे। और वहीं अगर NS के पास आया जाए दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोगों को पावर टॉर्क हल्की सी ज्यादा मिलेगी। 124.5 cc सिंगल सिलेंडर SOHC 4 वाल्व एयर कूल फिलेटेड इंजन आप लोगों को मिलेगा। किक स्टार्ट दोनों के पास ही है, ये मैंने आप लोगों से ऑलरेडी कही है। और वही अगर पावर देखा जाए, तो यहाँ पर आप लोगों को 0.5 PS ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 12 PS की पावर मिलेगी और यहाँ पर 0.5 न्यूटन टॉर्क ज्यादा मिलेगा। 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो भी आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। स्टार्ट करेंगे विद दिस एक्सट्रीम 125R। बाकी मैं कह दूँ आप लोगों को यहाँ पर नॉर्मल एग्जॉस्ट मिल रहा है आप लोगों को, और यहाँ पर आप लोगों को NS में अंडर व्हील एग्जॉस्ट जो है वो मिल रहा है। स्टार्ट करते हैं एग्जॉस्ट साउंड ऑफ एक्सट्रीम 125R। तो ये दोस्तों साउंड आप लोगों ने सुन लिया यहाँ पर एक्सट्रीम 125R की। और अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर NS के बारे में, तो इसकी भी आवाज़ सुन लीजिए। तो ये दोस्तों आवाज़ आप लोगों ने यहाँ पर दोनों ही बाइक की सुन लिया। बाकी आपको किसकी बेहतरीन लगी नीचे प्लीज़ कमेंट में लिखकर बताइएगा। अच्छा, एक और बात बता दूं, यहाँ पर एक्सट्रीम क्लेम करती है 5.9 सेकंड्स में 0 to 60 km/h तक की जो टॉप, मतलब आप कह सकते हैं जो स्पीड वो अचीव कर सकती है। बाकी एक्सेलरेशन के बारे में दोस्तों आगे चलाते हुए बात हम लोग बिल्कुल करने वाले हैं कि इनिशियल किसकी बेटर है या फिर टॉप स्पीड किसकी बेटर है। और अब अगर मैं आप लोग को यहाँ पर दोनों ही बाइक की रियर पोर्शन के बारे में बताऊँ, तो दोनों में ही आप लोग को LED हेडलैम्प का सेटअप मिलेगा। टायर अगर दोनों में ही है 120/80 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील भी दोनों में है। दोनों में ही आप लोग को 130 mm तक की ड्रम ब्रेक मिलेगी। लेकिन NS में यहाँ पर एक स्पेशलिटी है कि यहाँ पर आप लोग को RLP मिल रहा है। अगर आप लोग फ्रंट ब्रेक कस के पकड़ रहे हैं, तो रियर व्हील जो लिफ्ट हो जाती है उससे भी आप लोगों को काफ़ी हद तक यहाँ पर राहत मिलेगा। बाकी यहाँ पर टेल टाइड भी आप लोगों को एक्स्ट्रा देखने में मिल जाता है। साथ ही दोस्तों अगर यहाँ पर
आप कह सकते हैं सीट के बारे में बात करी जाए तो स्प्लिट सीट दोनों के पास है। कुशनिंग के बारे में आगे चलते हुए बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों अगर सीट हाइट के बारे में बात करी जाए तो एक्सट्रीम थोड़ी सी बेहतर आपको दिखेगी, करीबन 794 mm तक की सीट हाइट है। तो अगर आपकी हाइट थोड़ी कम है तो एक्सट्रीम आप लोगों को ज़्यादा सूटेबल महसूस होगा। लेकिन एनएस में हाइट 805 mm तक की है। बाकी इसके बारे में दोस्तों आगे चलते हुए बात करेंगे। 10 लीटर तक का टैंक एक्सट्रीम में और 12 लीटर तक का टैंक आप लोगों को पल्सर में मिलेगा। यहाँ पर करीबन 60 तक की माइलेज कंपनी क्लेम करती है, 66 की, लेकिन पल्सर में आप लोग करीबन 50 तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वेट अगर आप लोग देख रहे हैं 10 किलोग्राम का फर्क है, यहाँ पर 136 किलोग्राम। और अपडेट के बाद अभी पल्सर 125 में आप लोगों को, जो पहले 144 थी, अभी आप लोगों को 146 किलोग्राम की मिल रही है। बाकी दोस्तों अगर हैंडल बार देखा जाए तो यहाँ पर क्लिप ऑन है, जो कि एक्सट्रीम में आपको नहीं मिलेगा, एक्सट्रीम में ज्यादा स्ट्रेट है। और साथ ही दोस्तों दोनों ही बाइक में आप लोगों को यहाँ पर ऑल डिजिटल ब्लूटूथ कंसोल का जो सेटअप है वो भी आप लोगों को मिल जाएगा। अब दोनों में ही दोस्तों आप लोग यहाँ पर टर्न बटन नेविगेशन है वो तो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉल SMS अलर्ट दोस्तों आप लोग यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल इस्तेमाल कर पाएंगे। और साथ ही दोस्तों ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट का ऑप्शन है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को यहाँ पर दोनों ही बाइक में बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। और रियर व्यू मिरर कितना अच्छा रियर व्यू दे रही है। चलिए चलते हैं इसकी राइड पर, देन दोनों को हम लोग यहाँ पर परखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत करेंगे दोस्तों राइड रिव्यू के साथ। यहाँ पर NS 125 ABS मॉडल 2025 वेरिएंट की। जी हाँ दोस्तों, और सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं, अब देखिए सीट 805 mm की है। अगर आपकी हाइट अराउंड 455 तक की है तो बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। बाकी सीट देखिए ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है ना बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब कंफर्टेबल साइड पर ये आप कह सकते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा झुकने की ज़रूरत यहाँ पर हो नहीं रही है। और क्लिप ऑन हैंडल बार, इसके बारे में आगे चलते हुए बात तो बिल्कुल करेंगे। रियर फिटेड फुटपिक जो है वो आप लोग को यहाँ पर डेफिनेटली मिलने वाला है। हल्का सा सामने की तरफ आप झुक रहे हैं और स्पेस की कमी चाहे आप हो चाहे राइडर आप लोगों को हो नहीं रही है। चलिए फर्स्ट गियर और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। देखिए दोस्तों अब 125 सीसी की बाइक है, आप बहुत ज़्यादा एक्सेलरेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। 125 सीसी के हिसाब से 12 PS की पावर के हिसाब से आप कह सकते हैं जो आप लोगों को फील होनी चाहिए, जितनी अच्छी फील होनी चाहिए उतनी बेहतर आप लोगों को फील ये बिल्कुल दे रही है। इनिशियल आप कह सकते हैं दोस्तों ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया नहीं है लेकिन आप लोगों को ठीक ठाक मिल जाएगा। और हाँ, वेट की वजह से एक्सेलरेशन में इनिशियल में तो फ़र्क महसूस हो नहीं रहा है। टॉप एंड स्पीड में जाकर क्या होता है उसके बारे में दोस्तों आगे जब हम लोग एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे उसके बाद बात करेंगे। और वहीं अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में बताऊँ तो देखिए ये सॉफ्ट नहीं है, लेकिन मैं हार्ड नहीं कहूँगा, ये मिड साइड पर है। और वहीं अगर आप यहाँ पर गियर देख रहे हैं, आपको एकदम ही हल्का सा एफर्ट देना हो रहा है और वो अप या डाउन शिफ्ट हो जा रही है, एकदम मक्खन की तरह है। इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। और वही अगर मैं आप लोगों को इतनी सब कुछ यहाँ पर गियर और क्लच के बारे में बता रहा हूँ तो चलिए एक्सेलरेशन टेस्ट करते हैं, देन इसकी परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट विद 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव केप्ट इट ऑन फर्स्ट गियर। crossed, time for 100 now. Let's see. also crossed. अब देखिए दोस्तों 60 पहुंचने में भले ही बहुत ज़्यादा समय ना ले रही हो, लेकिन बिल्कुल ही नई बाइक है तो 100 तक पहुंचने में इसने थोड़ा सा समय बिल्कुल लिया है। अब देखिए जहां तक बात है वाइब्रेशन की दोस्तों, डेफिनेटली आप लोगों को मतलब यहाँ पर स्मूथनेस आप लोगों को समझ में आ रही है। इनफैक्ट 100 तक जाने पर भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब 90-95 तक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर वाइब्रेशन जो है मुझे यहाँ पर समझ में आई नहीं है। अगर आप हाईवे पे क्रूज़ कर रहे हैं करीबन 100-105 तक की आप लोग कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मानकर चल सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन की सामना आपको नहीं करना होगा। देन देखिए इंजन्स आप लोग को हीटिंग की इशू यहाँ पर होगी नहीं और माइलेज करीबन 45-50 तक की आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों से यहाँ पर कही है। और देखिए स्टेबिलिटी की आप लोगों को प्रॉब्लम होगी नहीं, चाहे आप हाई स्पीड पर हो चाहे आप यहाँ पर टॉप स्पीड पर हो, ठीक है। और अगर आप सिटी राइड कर रहे हैं 4th गियर पर डाल के भी अगर आप लोग इसको करीबन 20-21 के स्पीड पर भी चला रहे हैं तो भी इंजन स्टॉलिंग की जो प्रॉब्लम यहाँ पर है वो आप लोगों को फेस करनी नहीं होगी। और दोस्तों अब राइड कंपेयर करेंगे विद एक्सट्रीम 125R। भले इसमें पावर कम हो लेकिन हम लोग इसको बाद में इसलिए लाए हैं क्योंकि हीरो का कहना है 5.9 सेकेंड्स में ये 0 to 60 km/h की जो स्पीड है वो अचीव कर सकती है। अब देखिए बात यह है कि भाई 10 किलो वेट यहाँ पर कम है,
PS पावर, 0.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, मतलब पावर टू वेट रेशियो दोनों में काफ़ी हद तक आपको सिमिलर मिलेगा। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और पहली बात तो आपको ये दिखेगा कि हैंडल बार आपको ज़्यादा चौड़ा मिलेगा। आप यहाँ पर बिल्कुल ही अपराइट बैठ रहे हैं, ठीक है। तो लॉन्ग राइड के लिए डेफिनेटली अगर आप प्रेफर कर रहे हैं तो ये आपको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल राइडर पोजीशन दे सकती है। बाकी सीट जो है ये आपको थोड़ा सा सॉफ्टर महसूस होगा व्हेन कंपेयर टू NS। NS में भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा सॉफ्ट आपको महसूस होगी NS के मुकाबले। और वही अगर स्पेस के बारे में बात करी जाए दोस्तों, तो दोनों बाइक में आप लोगों को सिमिलर मिलेगा, दोनों में ही स्प्लिट सीट है, ठीक है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट गियर और ये थर्ड गियर। देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, इनिशियल पंच जो है बाइक में से यहाँ पर आप लोगों को हल्की सी बेहतर दिख सकती है, लेकिन टॉप स्पीड पे जाने पे क्या रिजल्ट आएगा, पहले इसके एक्सेलरेशन टेस्ट करेंगे, देन हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों यहाँ पर जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा वो है अबाउट इट्स क्लच। अब देखिए, क्लच का जो फील है वो NS में और इसमें आप लोगों को दोनों में ही बिल्कुल ही सेम मिल रहा है। सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस कहाँ मिलेगा? डिफरेंस आपको मिलेगा इसकी गियर शिफ्टिंग में। NS में आपको एफर्ट कम लगाना पड़ रहा था, हल्का सा प्रेस करने पे ही वो अप डाउन हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हल्का सा एफर्ट ज़्यादा देना हो रहा है व्हेन कंपेयर टू NS। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बहुत हार्ड है, NS के मुकाबले हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर एफर्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है, ठीक है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ दोस्तों यहाँ पर क्लच और गियर के बारे में, तो चलिए इसके जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी करते हैं, देन यहाँ पर दोनों की जो परफॉर्मेंस है NS के मुकाबले यहाँ क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करें। विल स्टार्ट विथ 3 हॉर्न्स, ऑलरेडी हैव पुट इट ऑन फर्स्ट गियर। $60 crossed. We'll try for 100 now. $90 crossed. 100 also crossed. देखिए दोस्तों, सीधी सी बात है, इनिशियल अगर आप एक्सीलरेशन देख रहे हैं तो शायद आप लोगों को ये हल्की सी बेहतर महसूस हो सकती है व्हेन कंपेयर टू NS। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, टॉप स्पीड की अगर बात करी जाए तो मैं कहूँगा NS हल्की सी आगे रहेगी। ऐसा नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो यहाँ पर ये EV जा रही है, इस मतलब इतना सा डिस्टेंस पे शायद वहाँ NS रहेगी तो हम यहाँ रहेंगे, या फिर अगर वेट कम है जो राइडर इसको चला रहा है तो शायद NS के बराबर भी ये चल सकती है। मतलब 19-20 का फर्क है, आप इतना कह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि पावर टू वेट रेशियो दोस्तों दोनों बाइक में सेम है, परफॉर्मेंस भी 19-20 दोनों में आप लोगों को काफ़ी सिमिलर मिलेगा, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने आपको बताया है। बाकी देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो मैं कहूँगा स्मूथनेस दोस्तों बिल्कुल ही आप लोगों को NS की तरह मिल रही है, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, और वो जो स्प्रिंट EVT वाली बात आती है ना, वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रही है, मैं इतना आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूँ। और जहां तक बात आ रही है दोस्तों यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड की, तो मैं कहूँगा यहाँ पर भी 100-105-10 तक अगर आप चला रहे हैं तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन नहीं होगी, और आप लोगों को क्रूज करने में मज़ा भी आएगा अगर आप लोग हाई रोड पे उतनी स्पीड अचीव कर पा रहे हैं तो। अब एक और बात है दोस्तों, अगर आप लोग इंजन हीटिंग की इशू देख रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा आपको फील होगी नहीं। स्टेबिलिटी आप लोग को यहाँ पर काफ़ी गजब की मिल रही है, और साथ ही अगर आप माइलेज देख रहे हैं तो करीबन कंपनी 66 का यहाँ पर क्लेम करती है, आप लोग 50-60 तक यहाँ पर आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप कह सकते हैं हल्की सी आप लोगों को ज़्यादा फील हो सकती है व्हेन कंपेयर टू NS, जहाँ पर आप लोग 45-50 तक का, तो 5-7 किलोमीटर यहाँ पर आप लोग ज़्यादा एक्सपेक्ट मतलब कर सकते हैं माइलेज के हिसाब से। और वहीं अगर देखा जाए दोस्तों, तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर अगर मैं 4th गियर पर भी हूँ तो यहाँ पर भी अगर मैं 20-22 की स्पीड पर भी चला रहा हूँ ना, तो यहाँ पर भी मैं चला सकता हूँ, इंजन स्टॉलिंग की मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। बाकी NS में भी आप लोगों को परफॉर्मेंस कुछ इसी तरीके से मिल रहा था। और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट के बाद ब्रेकिंग के बारे में बात कर लेते हैं। इसको करीबन ले चलेंगे वही 50 से 60 के बीच में, और ये 60 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। ओ भाई ABS है यहाँ पे तो, बट भले यहाँ पर ABS मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई नहीं है, लेकिन डेफिनेटली एक बात है दोस्तों, पहले जब आपको 240 की ब्रेक मिल रही थी, उससे जब आप ये 260 पर आ रे हैं, अब अगेन मैं कहूँगा ABS मुझे बहुत ज़्यादा फील हुई नहीं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ABS खराब है, शायद फिसलने नहीं वाली थी इसलिए ABS के इंट्रूशन फील नहीं हुआ है। लेकिन डेफिनेटली 240 mm के मुकाबले ये जो 260 mm की डिस्क है आप लोगों को एक बेहतर आप कह सकते हैं ब्रेकिंग रिस्पॉन्स दे रही है। ब्रेक आपको डेफिनेटली पहले से आप लोगों को बेहतर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हेल एंड हेवन का डिफरेंस है, लेकिन हल्की सी बेहतर तो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल महसूस होगी। और वहीं अगर मैं आप लोगों को रियर ब्रेक के बारे में बताऊँ तो इसको भी करीबन वही खींचेंगे 50 से 60 के बीच में, एंड देन रियर ब्रेक को इस्तेमाल करेंगे, और 55 पे रियर ब्रेक। पीछे कोई है नहीं, देख कर ही करा है।
अब देखिए दोस्तों 130 mm की रियर में जो ड्रम ब्रेक मिल रही है, पहले जैसा आपको रिस्पांस दे रही थी अभी भी आपको रिस्पांस उतनी ही मिल रही है। यहाँ पर ऐसा एज सच कोई जो चेंज है, जैसे फ्रंट में आपको चेंज समझ में आ रहा था, रियर में बहुत ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा है। अब दोस्तों रियर में ABS तो है नहीं, और अगर आप एक्सट्रीम प्रेस करते हैं तो रियर ब्रेक फिसल सकती है। उससे बचने के लिए क्या करना है, रियर के संग संग बाद आपको जो फ्रंट ब्रेक है उसको इस्तेमाल करना है। वो भी मैं आपको करके बता दूँ, करीबन ले चलेंगे 60 पे, एंड रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक। ये देखिए दोस्तों, डेफिनेटली आपको यहाँ पर एक बेहतर एक जो परफॉर्मेंस, एक जो रिस्पांस है ब्रेकिंग में से, वो आप लोगों को मिल रहा है। एक बात तो ये है ही कि इसमें अभी ब्रेकिंग मतलब जो डिस्क है वो सामने में बढ़ चुकी है, और एक आपको यहाँ पर एक कॉन्फिडेंस इसलिए भी मिल रहा है ब्रेकिंग में बेहतर, क्योंकि यहाँ पर ABS आ चुका है। तो एक डेफिनेटली एक बहुत बढ़िया चेंज जो है वो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगी। ठीक है, और दोस्तों अब यहाँ पर इसकी जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको भी टेस्ट करेंगे। यहाँ पर भी फ्रंट में आप लोगों को ABS मिलेगा, ले चलेंगे इसको भी करीबन 60 पे और 66 पे फ्रंट ब्रेक। अब देखिए दोस्तों, मतलब ये मैं आप लोगों से बिल्कुल कह सकता हूं कि यहाँ पर आप लोगों को, वैसे देखिए वहाँ पर 260 मिल रहा था NS में, फ्रंट डिस्क यहाँ पर 276 mm कम मिल रहा है। और कहना पड़ेगा दोस्तों, कहीं ना कहीं इसकी जो ब्रेकिंग आप लोगों को थोड़ी सी बेहतर समझ में आ सकती है। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। और एक डिफरेंस है, NS में अभी अपडेशन के बाद वहाँ पर जो आप लोगों को ये ब्रेक लीवर मिल रहा था उसको थोड़ा टाइट कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ी सी मिड साइड पर है। मतलब जितना ज़्यादा खींच रहे हैं उतना अच्छा आप लोग यहाँ पर जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो देखने में मिल रहा है। बाकी यहाँ देखिए, मुझे NS में भी बहुत ज़्यादा ABS की इंट्रूशन फील नहीं हुआ था, यहाँ पर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दोनों में ABS खराब है, बस शायद फिसलने नहीं बढ़ती इसलिए ABS यहाँ पर इंट्रूड करी नहीं है। ठीक है, और चलिए अब इसकी जो रियर ब्रेक है उसको भी हम लोग टेस्ट करेंगे उसी स्पीड पर, 61 पे ले जाके रियर ब्रेक। अब देखिए दोस्तों, रियर ब्रेक का जो फील है मैं कहूँगा दोनों में बिल्कुल ही आप लोगों को सेम मिलेगा, जो कि प्रोग्रेसिव नेचर की है। आप जब ब्रेक पर पैर रख रहे हैं तो बस हल्का सा स्पीड कट डाउन होता हुआ आप लोगों को यहाँ पर दिखेगा। तो बस मतलब आप कह सकते हैं कि ओवरऑल दोनों में जो रियर ब्रेकिंग है वो आप लोगों को सिमिलर देखने में मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं ओवरऑल ब्रेकिंग के बारे में। मतलब रियर ब्रेक में तो ABS है नहीं, वो फिसल सकती है अगर आप लोग हार्ड ब्रेकिंग कर रहे हैं तो रियर के संग संग बाद फ्रंट ब्रेक का अप्लाई करके देखते हैं मैनुअली कि यहाँ पर कितना अच्छा हमें जो ब्रेकिंग रिस्पॉन्स है वो मिलेगा। और इसको भी करीबन 60 पे ले जाकर ही ब्रेक करेंगे, और 65 पे जा चुके हैं रियर विथ फ्रंट। देखिए दोस्तों, मैं कह सकता हूं कि NS में भी ब्रेकिंग अभी आप लोगों को पहले से ज़्यादा इंप्रूव मिल रही है आफ्टर अपडेशन ऑफ ABS। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं, मैं कहूँगा NS के मुकाबले हल्की सी बेहतर ब्रेकिंग जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। ये मुझे मतलब जो ऑनेस्टली है दोस्तों वो मुझे कहना पड़ेगा। NS में भी बहुत बढ़िया, लेकिन यहाँ पर अगर आप बेहतर ढूंढ रहे थे तो ये आपको थोड़ी सी बेहतर बिल्कुल फील दिला सकती है। और अब दोस्तों यहाँ पर जो आप कह सकते हैं सस्पेंशन, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, मैं आप लोगों से इतना कहूँगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर मतलब जैसे मैंने आप लोगों के साथ एक्सेलरेशन के टाइम पर भी कहा था कि अगर आप हाईवेज पे हैं, आप अगर मतलब टॉप स्पीड देख रहे हैं, हाई स्पीड देख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको स्टेबिलिटी में जो कोई प्रॉब्लम है वो आपको फील हो नहीं रही है। और इसका श्रेय जो है एक अगर आप देख रहे हो तो सस्पेंशन को भी जाता है। मैं कहूँगा दोस्तों, चाहे आप फ्रंट देख रहे हो या फिर रियर देख रहे हो, दोनों को यहाँ पर मिड साइड पे सेट करा गया है। ठीक है, और मैं इतना कहूँगा कि अगर आप देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग पर भी अगर आप जा रहे हैं तो भी आपको स्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो सस्पेंशन की वजह से है ही, लेकिन अगर आप गड्ढों पर जा रहे हैं दोस्तों, मैं कहूँगा देखिए हल्की फुल्की तो एब्जॉर्ब करेगी, लेकिन अगर आप ज़्यादा गड्ढों पर जाएंगे ना तो आपकी जो कमर है या फिर आपका जो बैक है उस पर ये जो झटका है आप लोगों को फील बिल्कुल करवाएगी। तो इस हिसाब से आप लोगों को थोड़ा सा देख संभल के चलाना पड़ेगा। ठीक है, और वही ये वाली चीज़ अगर आप देख रहे हैं दोस्तों, ये जो कॉर्नरिंग के लिए ना, जैसे मैं आप लोगों से अभी कह रहा था, तो देखिए एक तो बात यह है कि यहाँ पर सस्पेंशन का सेटअप काफ़ी बेहतरीन है। देन ये कहना भी गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो पेरीमीटर फ्रेम है इसकी वजह से भी आप लोगों को कॉर्नरिंग में ना आप लोगों को एक मज़ा अलग मिलता है, कॉन्फिडेंस आप लोगों को अलग यहाँ पर देखने में मिलता है। तो वो एक बात डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो इसकी सस्पेंशन है उसके बारे में बात करते हैं कि यहाँ पर आप लोगों को फर्क मिलेगा। अब देखिए पहला फर्क तो आप लोगों को ये दिख ही रहा है कि वहाँ पर 31 mm की फ्रंट टेलीस्कोपिक फोक है, यहाँ पर 37 mm की। लेकिन देखिए दोनों में यहाँ पर अगर आप रियर ब्रेक मतलब रियर सस्पेंशन देख रहे हैं तो दोनों में आप लोगों को मोनोशॉक मिलेगा। लेकिन फर्क है दोस्तों, NS में क्या है, थोड़ा सा वो मिड और स्टिफ के बीच में सेट करा गया है। लेकिन यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ना, देखिए फ्रंट वाली फिर भी वही आप कह सकते हैं मिड और स्टिफर के बीच में, लेकिन जब आप मतलब रियर सस्पेंशन देख रहे हैं NS के मुकाबले यहाँ पर, तो मैं कहूँगा ये थोड़ी सी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल, थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट फील होगी। क्यों? अब देखिए हाई स्पीड, टॉप स्पीड, स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी में यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप लोगों को मेन डिफरेंस तब समझ में आएगा जब आप गड्ढों पर जाएंगे।
देखिए एनएस का क्या था, वो भी थोड़ा बहुत गड्ढा झेल रही थी। अब ये नहीं है कि ये भी बहुत ज़्यादा गड्ढा झेलेगी, इसमें भी आपको झटका फील होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ गड्ढों पर से ही जा रहे हैं और अगर आप ढूंढ रहे हैं कि भाई एनएस और इसमें ज़्यादा कौन कंफर्टेबल है, झटका कौन मुझे कम फील करा रहा है, तो मैं कहूँगा ये थोड़ी सी आपको झटका कम फील कराएगी। ठीक है, बाकी देखिए एडजस्टेबल सस्पेंशन दोनों में है, सॉफ्ट हार्ड दोनों किया जा सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट जो सेटिंग आती है उस पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल फील हो सकती है व्हेन कंपेयर टू NS 125। एंड अगर मैं आप लोगों को बताऊं यहाँ पर ओवरऑल फील के बारे में, तो देखिए 2 किलोग्राम बड़ी है, तो जब आप इस तरीके से बाइक के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं, पहली बात तो यह है कि बाइक आपकी कंट्रोल लूज नहीं कर रही है, बात आपकी मान रही है, और बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर वेट में जो फर्क है वो फील हो नहीं रहा है 2 किलो बढ़ने की वजह से। ठीक है, और दोस्तों उसके बाद अगर देखा जाए तो देखिए रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू आपको दे रही है, इसमें आप लोगों को प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नेविगेशन नहीं है, पहले ही मैंने कहा है, लेकिन कॉल SMS अलर्ट, फिर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, स्पीडो ओडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, एवरीथिंग जो भी आपको मिलना चाहिए वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है। सीट देखिए स्पेशियस है, हल्का सा आप लोगों को यहाँ पर झुकना हो रहा है, तो आप अगर मतलब सिटी राइड्स के साथ साथ थोड़ा बहुत अगर आप लोग लॉन्ग राइड्स पर भी निकलना चाह रहे हैं, मेरे ख्याल से आप लोग को यहाँ पर प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। सस्पेंशन मिड साइड या फिर थोड़ी सी स्टिफर साइड पर आप कह सकते हैं, और वही अगर आप लोग देख रहे हैं एक्सीलरेशन में काफ़ी गजब है, और ब्रेकिंग यहाँ पर डेफिनेटली इंप्रूव हुई है 240 mm फ्रंट डिस्क के मुकाबले अगर अभी आप लोग यहाँ पर ABS मॉडल में देख रहे हैं तो। और वही अगर दोस्तों आप लोग ओवरऑल फील के बारे में बात कर रहे हैं तो देखिए मैं कहूँगा ये जब आप कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो बाइक की वेट कम है व्हेन कंपेयर टू NS, मतलब 10 किलो तक कम है, ये आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। हैंडल बार यहाँ पर चौड़ी है, आप यहाँ पर ज़्यादा अपराइट बैठ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक बात है दोस्तों कि लॉन्ग राइड पे अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये आप लोगों को एक कंफर्टेबल राइडर पोजीशन दे रही है। तो लॉन्ग राइड पे ये मतलब ये पाम्स पे दर्द होना या फिर बैक में दर्द होने में ये जो बात आती है ना, ये आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मतलब वहाँ पर राहत देगी, क्योंकि NS में आप लोगों को देखिए वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा झुकना नहीं हो रहा था, लेकिन इसके मुकाबले वहाँ पर आप थोड़ी बहुत झुक रहे हैं। तो ये जो यहाँ पर काफ़ी अपराइट बैठ रहे हैं, ये लॉन्ग राइड में डेफिनेटली हेल्प करेगा आपकी जो बैक है उसको पेन से बचाने में। ठीक है, तो ये एक बात है। एंड देन देखिए सीट का तो भाई कोई मतलब वो नहीं है, मतलब आप लोगों को यहाँ पर चेंज समझ में आ नहीं रही है, मतलब हाँ सॉफ्ट यहाँ पर है, लेकिन मतलब वो जो स्पेस की बात है वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। लेकिन दोस्तों मैं एक चीज़ यहाँ पर आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर आप लोग ओवरऑल यहाँ पर वो कॉर्नरिंग रिस्पॉन्स या फिर हैंडलिंग अगर आप लोग देख रहे हैं ना, तो हल्की से NS में आपको बेहतर मिलेगी। अब वो बेहतर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि सस्पेंशन सेटअप वहाँ पर थोड़ा सा स्टिफर मिलेगा, और अगर आप लोग कॉर्नर्स पे जाते हैं ना तो स्टिफ सस्पेंशन थोड़ा सा ज़्यादा आप लोगों को कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करती है। बाकी दोस्तों मैं अगेन वही कहूँगा, देखिए दोनों यहाँ पर एडजस्टेबल सस्पेंशन है, लेकिन अगर आप लोग बाय डिफॉल्ट देख रहे हैं तो NS के मुकाबले ये थोड़ा सा आप लोगों को मतलब यहाँ पर एक्सट्रीम के मुकाबले NS में हल्का सा आप लोगों को हैंडलिंग बेहतर मिलेगा। यहाँ पर भी गजब है भाई, इसमें कोई दो राय है नहीं, लेकिन NS में आप लोगों को हल्की सी बेहतर हैंडलिंग देखने को मिल सकती है, एंड दैट इज प्योरली बिकॉज ऑफ द सस्पेंशन सेटअप। ठीक है, बाकी देखिए यहाँ पर भी आप लोगों को स्पीडो ओडो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी। बाकी यहाँ पर तो एक चीज़ और एक्स्ट्रा है, यहाँ पर हेडलैम्प में प्रोजेक्टर के साथ यहाँ पर आप लोगों को जो हैजार्ड लैम्प का सेटअप है ये भी आप लोगों को यहाँ पर एक्स्ट्रा देखने को मिल जा रहा है व्हेन कंपेयर टू NS 125। तो इसके अलावा अगर देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर रियर व्यू मिरर जो है काफ़ी अच्छा खासा रियर व्यू दे रही है, सीट काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है, एक्सेलरेशन भी काफ़ी बेहतर आपको मिलेगी। और एक बात है दोस्तों NS में जैसे मैंने कहा था हल्की से आप लोगों को हैंडलिंग बेहतर मिलेगी, लेकिन यहाँ पर लॉन्ग राइड अगर आप लोग देख रहे हैं सिटिंग पोजीशन के हिसाब से अगर आप लोग देख रहे हैं तो लॉन्ग राइड में ये आप लोगों को ज़्यादा कंफर्टेबल राइड दे सकती है व्हेन कंपेयर टू NS। बाकी दोस्तों दोनों ही बाइक के बारे में बात हो चुकी है, चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, देन बात करते हैं कि ओवरऑल खरीदना कौन सा बाइक सही होगा आफ्टर अपडेशन NS 125 या फिर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एक्सट्रीम 125R। और दोस्तों अब सत्यवचन की घड़ी कंक्लूजन का समय कि आप लोगों के लिए एक्सट्रीम सही रहेगा या फिर NS 125। अब देखिए दोस्तों सबसे बड़ा बात जो आता है वो है बजट की। अगर आपकी बजट आप लोग को अलाउ कर रही है यहाँ पर करीबन 1,25,000 से 30 के बीच में जाने के लिए, आप लोगों को ये भी चाहिए कि बेस्ट स्पोर्टी लुकिंग बाइक आप लोगों को 125 cc सेगमेंट में, जहाँ पर आप लोगों को अच्छा खासा माइलेज मिल रहा हो, आप लोगों को हैंडलिंग काफ़ी गजब की चाहिए, आप लोगों को ब्लूटूथ कनेक्टिविटी चाहिए, रात में राइड करने के लिए आपको अच्छा खासा लाइट जो है प्रोजेक्टर वाली वो आप लोगों को चाहिए थी, हैंडलिंग अच्छी चाहिए, आपको लॉन्ग आप लोग थोड़ा सा जाना है, ठीक है, लॉन्ग राइड भी कभी कभी आप अगर निकलना चाह रहे हो, अगेन कहूँगा 125 cc में बजट आपको अलाउ कर रही है 1,25,000 से 30 के बीच में जाने के लिए एक्सट्रीम आप लोगों को यहाँ पर एक बेस्ट सूटेबल बाइक लग सकती है 125 cc सेगमेंट में। मतलब 3 आपकी यूएसपी मान सकते हैं दोस्तों, एक तो प्राइस कम है, स्पोर्टी लुकिंग बाइक है, अच्छी माइलेज, और साथ ही कहूँगा दोस्तों थोड़ी सी बेहतर अगर आप लोगों को ब्रेकिंग चाहिए
ठीक है, मेरे ख्याल से एक्सट्रीम 125। लेकिन दोस्तों अब NS 125 किंग को खरीदनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहला बात तो यह है कि NS की अपनी एक लेगेसी है, ये जो लुक है ये बहुत ज़्यादा लोग इसे पसंद करते हैं। साथ ही यहाँ पर ये जो पेरीमीटर फ्रेम आ रहा है, सस्पेंशन की यहाँ पर ये जो सेटअप है, इसकी वजह से आप लोगों को हल्की सी हैंडलिंग यहाँ पर आप लोगों को बेहतर देखने को मिल सकती है। बाकी खड्डों पर तो एक्सट्रीम थोड़ी ज़्यादा सूटेबल है, थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है, वो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। बाकी अगर आप लोगों को यहाँ पर NS की लुक, आप लोगों को अगर थोड़ी बेहतर हैंडलिंग चाहिए, आप लोगों को सेफ्टी अच्छी खासी चाहिए, आप लोगों को टॉप स्पीड थोड़ा आप लोगों को यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पर मतलब एक स्पोर्टी लुकिंग बाइक के साथ टॉप स्पीड सबसे ज़्यादा आपको चाहिए, माइलेज भी ठीक ठाक मतलब 45-50 तक की, और अगर आप थोड़ी सी ज़्यादा पे करने के लिए रेडी है NS की यहाँ पर जो फील है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए, मेरे ख्याल से अगर आप लोग यहाँ पर 8-10 हज़ार रुपये ज़्यादा भी पे कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दोस्तों आप लोग को एक बेहतरीन आप लोग को यहाँ पर एक बाइक मिला। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों आप लोग यहाँ पर ज़्यादा बिल्कुल पे करने वाले, ये तो फॉर श्योर है। अब दोस्तों दोनों ही बाइक में क्या पॉजिटिव नेगेटिव वॉक अराउंड आप कह सकते हैं, राइड कंपेरिजन सब कुछ मैंने आप लोग को बता दिया। बाकी आप लोग को क्या लग रहा है आफ्टर अपडेशन, NS आप लोगों के लिए सही रहेगा या फिर अभी भी आप लोग एक्सट्रीम 125R के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि वहां पर प्राइस कम है? आपकी क्या राय है नीचे प्लीज कमेंट पे लिखकर बताना नहीं भूलेगा। इट्स माय रिक्वेस्ट। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो में एक लाइक, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना प्लीज नहीं भूलेगा। अगर इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्दी मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से इसी तरह की एक नया वीडियो में एक नया बाइक स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।